मुख्य सेविका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है जो कि पूरे 100 क्वेश्चन है इसमें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुख्य सेविका के लिए। आने वाली परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड आरेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड आरेख। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि पिरामिड आरेख है, जिसके आधार पर आयु लिंग संगठन की गणना की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दैव विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैव विवाह। हिंदू विवाह जो दैव विवाह में होता है, कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और सजी कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करता है। तो इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था, लेकिन आज के टाइम में वर्तमान काल में यह न यज्ञ का अधिक प्रचलन है और न ही दैव विवाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है, तो ये है शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है मुख्यतः निमोनिया ही होती है। बाल मृत्यु के समस्या के समाधान के सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा है, जिसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सोरो रेट विवाह क्या है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? तो ये करता है बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया के समावेश से वह दोषपूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे, कैसे दिखाई जाती है? तो ये दिखाई जाती है बेसल मेटाबोलिक रेट। BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबोलिक रेट। ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है, तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है BMR को व्यक्त करने के लिए? तो ये फार्मूला दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4 इंटू BMR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो ये की गई है 40 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ICMR
NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर के प्रतिदिन की मात्रा 40 ग्राम निश्चित की गई। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 40 से 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अति पोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति पोषण। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है। अति पोषण जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है तो वो अति पोषण कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो सकते हैं जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपर विटामिनोसिस आदि हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है भ्रातृ बहुपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने स्तंभ परिवार सन प्रत्यय दिया है? तो ये दिया है लीप्ले ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीप्ले ने। स्तंभ परिवार की अवधारणा लीप्ले ने दी है। लीप्ले ने परिवार के एक ऐसे रूप को स्तंभ परिवार की संज्ञा दी है जिसमें एक नाभिक परिवार के साथ एकाधिक अन्य संबंधी भी रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत परिवार का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मिश्रित परिवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते हैं, प्रायः वे एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसे मातृ पक्ष या पितृपक्ष दोनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई 1921। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत की जनसंख्या में वर्ष 1921 के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वर्ष जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 से। भारत में जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से वर्ष 2005 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संविधान अधिनियम 86वां संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 15,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। उपहास हो जाएगा अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीमा शुल्क का अनौपचारिक नियंत्रण सही है। परंपरा का अनौपचारिक नियंत्रण सही है। संस्कार का अनौपचारिक नियंत्रण ये भी सही है। तो उपहास का हो जाएगा अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रगति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है, या परिभाषा किसकी है? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। तो यह परिभाषा है के डेविस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? ऑप्शन है किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा। बी है ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। सी है ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय क्या शामिल है? तो सभी शामिल हैं। शारीरिक पीड़ा है, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालना, और ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो, तो सभी शामिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था करुणा चानना ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। करुणा चानना ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वुमेन में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? तो ये है परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो नीचे दिए गए हैं प्रश्न, इसमें दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए है विकास में महिलाएं, बी है महिलाएं और विकास, और सी है लिंग और विकास, और डी है महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास में महिलाएं। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता में तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो विकास में महिलाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? तो दहेज मृत्यु, बी है यौन उत्पीड़न, सी अपहरण, और डी है पत्नी की पिटाई करना। तो इसमें पूछा गया है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपहरण घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है, बाकी सभी। दहेज मृत्यु है, यौन उत्पीड़न है, पत्नी की पिटाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विस्तारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? तो ये है रेखी सिद्धांत है, और बी है चक्रीय सिद्धांत। तो ये दोनों हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेखी सिद्धांत एवं चक्रीय सिद्धांत।
सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित 2 सिद्धांत होते हैं। पहला है रेखीय, दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांतकारों में लिप्सेट, स्पेगलर, परेटो, टायनबी तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स, काम्ट, वेबलर, स्पेंसर आदि रेखीय सिद्धांतकार में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 23वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है, यहाँ दिया गया है आ, जा तथा आ, जा और बी है महिलाएं और सी है दोनों ए तथा बी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत राज संस्थाओं के मूल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए उनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किया गया। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा और महिलाओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी के, भ्रष्टाचार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है, तो ये है परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है वो विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो ये कारण है लेशमेनिया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेशमेनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं स्ट्राइग्रेविडेरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है टी.बी. बाटोमोर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी.बी. बाटोमोर ने। समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बाटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये हो ऑप्शन नंबर सी, हैजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैजा। नेक्स्ट देखते हैं। गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटेवर्जन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटेवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। प्रसव पूर्व रक्तस्राव जननांग से रक्त का प्रवाह होता है। इसे प्रसव में पूर्व 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में उत्पन्न विकार प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है। तो ये होती है 20 मिनट की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20 मिनट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ADTA कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त होता है, क्यों उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है कैल्शियम को नष्ट कर देता है, बी है कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, सी है कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ADTA का हो जाएगा फुल फॉर्म एथिलीन डायमिनिटी टेट्रासेटिक एसिड। कैल्शियम आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। ADTA एक रसायन है जो क्रोमियम, लोहा, सीसा, पारा, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे खनिजों और धातुओं को बांधता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन का जनक कौन है। तो किंडरगार्टन का जनक है फ्रोबेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। पियाजे का कॉग्निटिव परीक्षण कॉग्निटिव सिद्धांत के अनुसार बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है और साथ ही साथ उसका अनुभव क्षेत्र भी विस्तृत होता है। तो इसका पियाजे ने इसके विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ावस्था में सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड। हिस प्रौढ़ावस्था में संकुचन दबाव होता है। तो प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 से 125। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंददायक भावनाएं। औषधि का उपयोग करने का एक कारण है आनंददायक भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है। तो माँ का दूध होता है नवजात शिशु का प्रथम आहार, माँ का दूध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माँ का दूध नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत देन है। जिस समय शिशु जन्म लेता है तो माता का दूध पतला होता है ताकि बच्चों से आसानी से पचा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 2 से 4 महीना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 से 4 महीना। नेक्स्ट, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई होती है। ये होती है 11 से 17 इंच। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 17 इंच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है स्थानिक
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक। नवजात इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का जो नवजात शिशु के जन्म का औसत ऊंचाई ये नहीं होगा 11 से 17 इंच नहीं होगा, बल्कि होगा 17 से 21 इंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, गलती हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका 53वां क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानिक। जब एक संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जक के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हेनरी मेन का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हरविलास सारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था बाल विवाह निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दहेज विरोधक कानून कब पारित हुआ, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1961 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है, तो ये किया जाता है 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गर्भपात परिपक्वता अवधि के पश्चात अथवा प्रसव के दौरान जब भ्रूण की मृत्यु हो जाए तो उसे सामान्यतः मृत प्रसव या मृत शिशु प्रसव कहा जाता है। इसकी अवधि जो होती है 20 से 28 सप्ताह के लगभग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक कौन सी है? तो ये है एंथ्रोपोमीट्री, मानवमिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयोनेज में डैश पायसी कारक का प्रयोग होता है, तो ये किसका प्रयोग होता है? लेसिथिन का प्रयोग होता है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विलेय के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 20 से 25%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 से 25%। नेक्स्ट देखते हैं। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैम, जेली, अचार सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है, तो ये विशेषता है शैशवावस्था अवस्था का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियां नियंत्रण शैशवावस्था की विशेषता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? तो ये नहीं होती हैं सलजम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलजम। सलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं पाई जाती हैं। गाइट्रोजेनिक घटकें जो पाई जाती हैं वो फ्रूसीफेरस कुल की सब्जियों जैसे बंद गोभी में पाई जाती हैं, फूल गोभी में पाई जाती हैं, पालक में पाई जाती हैं, आदि में पाई जाती हैं, लेकिन सलजम में नहीं पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 कारकों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विंग भाषा दोष नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बालक अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक ध्वनि परिवर्तन होता है, एक अस्पष्ट उच्चारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? तो ये करते हैं 18 से 24 महीनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, तो ये होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? तो ये देनी चाहिए पहली खुराक के 6 महीने बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इसमें है IgE। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है। तो यह कैसा कौशल है? तो ये है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या एक भावना है, कैसी भावना है ईर्ष्या? तो ये है नकारात्मक प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है, तो यह है कोलेस्ट्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट देखते हैं। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वाभाविक प्रसव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फीटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीटस। यह एम्ब्रियो के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप का आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करक्यूमिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीविकों को मारना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो ये होते हैं न्यूट्रल पीएच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक होती है यदि अस्वच्छ कर स्थान पर मूंगफली को रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये होती है 1 ग्राम प्रति किलो ग्राम शरीर के वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 से 18 वर्षों के किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है। तो ये कितना होता है? 50 ग्राम प्रतिदिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। पीने के पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 50 से 150 ml। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? मंद बुद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण है बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है एक आश्रित चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका, छोटे समुदायों में। अब बी है एक रूपी समुदायों में। सी है धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में। और डी है उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है चार्ल्स कूले के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसव के समय महिला की देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निरंकुश शैली। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? अपूर्ण प्रोटीन है जेलेटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेलेटिन जो है वो अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो इस जरूरत होती है वसा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए पदार्थों में से एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो ये कार्य करता है विटामिन ए। विटामिन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ई। नेक्स्ट देखते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के घटक कौन से होते हैं? ऑप्शन है परामर्श के लक्ष्य, बी है सेवार्थी, सी है परामर्शदाता और डी है उपर्युक्त सभी। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। परामर्श प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं। पहला होता है परामर्श के लक्ष्य, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, बी है विरोध मत का न होना, सी है दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं और डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। पहला है अफ्रीका, दूसरा अमेरिका, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया और चौथा है यूरोप और पांचवा है पूर्वी भूमध्य सागरीय एवं छठा है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो ये लुडविग रासमन ने निभाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुडविग रासमन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।